डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं चैप्टर 14 में माध्य निकालने के लिए यानी मीन। जिस मेथड से हम लोग सीखने वाले हैं वो है डायरेक्ट मेथड यानी प्रत्यक्ष विधि। इस विधि से माध्य कैसे निकाला जाता है, मीन कैसे निकाला जाता है, ये इस वीडियो में हम आज सीखने वाले हैं। तो मैंने यहाँ क्वेश्चन जो लिया है वो एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 2 लिया है। तो इसे हम सॉल्व करने के लिए सीखेंगे बाय डायरेक्ट मेथड। तो चलिए सीखते हैं। मैंने यहाँ पहले से ही क्वेश्चन लिख लिया है और ये टेबल भी बना लिया है पहले से ही, जो चीज़ें दी गई थी। डेली वेजेस, तो पहले क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में है डेली वेजेस इन रुपीज़ एंड नंबर ऑफ वर्कर्स। यहाँ पे डेली वेजेस दी गई है कि 100 रुपीज़ में है। 100 से 120 रुपया कमाने वाले जो नंबर ऑफ़ वर्कर्स हैं वो 12 हैं। 120 से 40 कमाने वाले 14 हैं। इसी तरह से यहाँ पे सभी दी गई है। तो इसमें हमको मीन डेली वेजेस निकालनी है यानी माध्य दैनिक मजदूरी निकालनी है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे टेबल बना लिया है। फर्स्ट में आप पहले लिखेंगे ये जो वैल्यू दिया है डेली वेजेज इन रुपीज़, इसको फर्स्ट में लिखेंगे डेली वेजेज इन रुपीज़। हिंदी वाले जो स्टूडेंट्स है वो दैनिक मजदूरी लिखेंगे। सेकंड में नंबर ऑफ़ वर्कर्स यानी मजदूरों की संख्या लिखेंगे। ये जो नंबर ऑफ़ वर्कर्स होंगे, मजदूरों की संख्या होंगे, उसे हम FI के नाम से भी जानते हैं यानी ये फ्रीक्वेंसी होंगे यानी बारंबारता होगी। और ये पहला जो है ये इसे हम वर्ग अंतराल क्लास इंटरवल के भी नाम से जानते हैं। तीसरा जो है इसमें हम क्लास मार्क लिखेंगे यानी हिंदी में वर्ग चिन्ह, जिसे हम XI से डिनोट करते हैं। और अगला स्टेप जो है इसमें हम लोग ये FI और ये XI इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे वैल्यू हम लिखेंगे। तो सारे वैल्यू को यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख लिया है। 100 to 120, 120 to 140। इसमें जितने नंबर ऑफ़ वर्कर्स दिए गए थे, मजदूरों की संख्या, वो भी मैंने लिख लिया है। चलिए क्लास मार्क यानी वर्ग चिन्ह को कैसे निकाला जाता है और FI इंटू XI को आगे कैसे निकाला जाता है इसे हम सीखेंगे। तो यहाँ पे मैंने क्लास मार्क निकालने का भी फॉर्मूला यहाँ पे मैंने लिख दिया है, आप लोग इसे नोट कर सकते हैं। तो क्लास मार्क इक्वल टू होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2 यानी हिंदी में वर्ग चिन्ह इसे कहते हैं। तो वर्ग चिन्ह निकालने के लिए आपको निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा को ऐड करके जोड़ के और 2 से हम भाग दे देंगे। तो जो वैल्यू आएगी वो हमारा वर्ग चिन्ह होगा, क्लास मार्क होगा। तो अब यहाँ पे निम्न सीमा उच्च सीमा यानी लोअर लिमिट अपर लिमिट क्या है, तो ये जो हमें क्लास इंटरवल यानी वर्ग अंतराल दी हुई होती है, इसमें जो छोटी वैल्यू होती है उसे हम निम्न सीमा यानी लोअर लिमिट कहते हैं। और ये जो बड़ी वैल्यू होती है इसे हम अपर लिमिट यानी उच्च सीमा कहते हैं। इन्हीं दोनों वैल्यू को ऐड करके 2 से हम डिवाइड करते हैं तो हमें क्लास मार्क का वैल्यू मिल जाता है। तो चलिए हम क्लास मार्क निकाल के यहाँ पे सभी को लिख देते हैं। उसके बाद FI इंटू XI को मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए लिखते हैं। तो आप देख सकते हैं 120 को 100 से ऐड करेंगे इन दोनों वैल्यू को, यानी 100 को अगर हम 120 से ऐड करेंगे और डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो हमें मिलेंगे 220/2। और इसे जब हम काटेंगे तो 110 यानी 110 मिलेंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 110। अगला वैल्यू जो है 120 to 140। तो फिर से आप 120 प्लस 140 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो आप ऐड करेंगे तो आपको मिलेंगे 260/2। जब इसको सॉल्व करेंगे डिवाइड करेंगे तो 130 आएंगे। तो इसे भी आप लिख सकते हैं। तो बार बार ऐड करके डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ का जो वर्ग अंतराल का जो डिफरेंस है वो जो है आप यहाँ 20-20 के डिफरेंस से ये वर्ग अंतराल आगे बढ़ रही है। क्लास इंटरवल 20-20 का है तो यहाँ का भी डिफरेंस भी 20-20 का आने वाला है। तो आप इसे 20 के डिफरेंस से आगे बढ़ा दीजिए। 110 उसमें 20 ऐड करेंगे, 130 इसमें 20 ऐड करेंगे, 150 इसमें
20 ऐड करेंगे 170, फिर इसमें 20 ऐड करेंगे 190। तो ये हमारा हो गया शॉर्ट में। अब हम आते हैं एफ आई इंटू एक्स आई को मल्टीप्लाई करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इस टेबल में जो वैल्यू है वो एफ आई का वैल्यू है और इस टेबल में जो वैल्यू है वो एक्स आई का वैल्यू है। तो इन्हीं दोनों को वैल्यू को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखना है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले तो 0 होगा, उसके बाद 12 को 1 से करते हैं, या 12 से इसको डिवाइड कर लीजिए या इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए या इसको इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो चलिए हम 12 से मल्टीप्लाई करते हैं, 0 लिख लें, फिर 12 1 जा 12 का 2 और फिर 12 1 जा 12 और एक 13। तो 1320 आएंगे। फिर अगला वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर से यहाँ 0 लिखेंगे, उसके बाद 13 को 14 से मल्टीप्लाई कर दिया, 14 को 13 से किसी से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 14 3 जा यानी 14 तिया 42 के 2 हाथ में बचा 4 और 14 1 जा 14 और उसमें 4 ऐड करेंगे तो आएंगे 18। आगे बढ़ते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो 0 और 15 का टेबल 8 टाइम्स पढ़ दीजिए, 15 का पहाड़ा 8 बार, 15 8 120। उसके बाद यहाँ पे भी 0 ऐड कीजिए, उसके बाद 17 का टेबल 6 टाइम्स पढ़ दीजिए, 17 6 102, या 6 से भी मल्टीप्लाई करते हैं, 6 7 जा 42, हाथ में बचा 4, 6 1 जा 6 और 4 10। उसी तरह यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ तो सिंपल है, 19 1 जा 19 और 00। तो इतना हो गया, ये सारा हो गया है। अब हमें डायरेक्ट मेथड से जब हम प्रत्यक्ष विधि से जब हम निकालते हैं तो पहले मैं यहाँ फॉर्मूला लिख देता हूँ। प्रत्यक्ष विधि यानी डायरेक्ट मेथड से माध्य निकालने का जो फॉर्मूला है उसे मैं लिख देता हूँ। तो फॉर्मूला है प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकालने का, माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई, यानी मीन निकालने का। तो आप यहाँ देख सकते हैं अगर हमें मीन निकालना है, माध्य निकालना है, तो हमें सिग्मा एफ आई एक्स आई का वैल्यू पता होना चाहिए और सिग्मा एफ आई का भी वैल्यू हमें पता होना चाहिए। चलिए सिग्मा के बारे में भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ पे जो मैंने साइन लिया है, ये वाला साइन, इसे हम सिग्मा कहते हैं और इसका मतलब होता है समेशन। समेशन का मतलब होता है योग, यानी जोड़ना, प्लस करना। तो आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे सिग्मा एफ आई एक्स आई लगा हुआ है, एफ आई एक्स आई में सिग्मा है, यानी इस एफ आई और एक्स आई के सारे वैल्यू को अगर हम प्लस करते हैं, ऐड करते हैं, सम करते हैं मतलब जोड़ते हैं, इन सारे वैल्यू को अगर हम जोड़ते हैं तो ये हमें सिग्मा एफ आई एक्स आई का वैल्यू देगी। और जब हम यहाँ नीचे अगर हम देखें एफ आई में सिग्मा लगा हुआ है, तो जब हम ये एफ आई है, एफ आई के वैल्यू को सारे को ऐड करेंगे तो ये हमें सिग्मा एफ आई का वैल्यू देंगे। तो चलिए जोड़ लेते हैं। तो सबसे पहले सिग्मा एफ आई निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे जब हम जोड़ेंगे तो ये वैल्यू हमारा सिग्मा एफ आई का वैल्यू होगा। तो जोड़ लीजिए, 12 8 20 और 14 6 20, 40 और 10, ये टोटल 50 वर्कर्स हैं। क्वेश्चन में भी आप देख सकते हैं, तो क्वेश्चन में भी मेंशन किया गया है 50 हैं। अब इन सभी को जोड़ते हैं तो 0, उसके बाद 2 2 4 2 6, 0 फिर 6, उसके बाद 9 और 2 11, 8 और 2 10 और 3 13 और 9 22 के 2
हाथ में बचा एक, एक दो, हाथ में बचा दो, 1 2 3 4 5, 5 और 2 7। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। 2 2 4 तो 6 ठीक है ना, 9 2 11 8 19 और 3 22 के 2 हाथ में 2, 1 2 3 4 5 और 2 7 ठीक है। तो ये जो वैल्यू आई है, ये वैल्यू जो है, यही वैल्यू हमारी जो है सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू है। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई की वैल्यू भी आ चुकी है और सिग्मा एफ आई की वैल्यू भी आ चुकी है, उसे ही हमें भाग देना है यानी डिवाइड करना है। ऊपर में सिग्मा एफ आई एक्स आई है तो ये वैल्यू हम ऊपर लिखेंगे 7260 और डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ आई, इसका वैल्यू 50 है तो 50 से हम डिवाइड देंगे तो 0 0 कैंसिल हो जाएंगे। अब 5 से डिवाइड करना है हमें, तो 5 से इसमें डिवाइड कर लेते हैं। 5 1 जा 5, इसमें 2 बचेंगे 22 हो जाएंगे, तो 5 4 जा 20, तो फिर इसमें 2 बचेंगे तो 26 हो जाएगा। तो फिर 5 का टेबल 5 बार, 5 5 जा 25, 5 बजे 25, हाथ में 1 बचेंगे तो हम पॉइंट लेंगे तो वो 1 पे 0 10 मिलेंगे, फिर 5 2 जा 10 कट जाएंगे। और ये रुपीज़ में वैल्यू हमें लाना है क्योंकि डेली वेजेस है, मजदूरी है, तो ये रुपीज़ में आएंगे। तो यहाँ पे एक 0 पुट करके इसे पैसे में कन्वर्ट करेंगे। तो फाइनली जो हमारा मीन डेली वेजेस हमें निकालना था, मीन डेली वेजेस यानी दैनिक मजदूरी जो निकालनी थी वो है ₹145.20, 145 रुपया 20 पैसा। यही हमारी जो है माध्य दैनिक मजदूरी है। तो माध्य दैनिक मजदूरी इक्वल टू ₹145.20। ये हमारा आंसर आ चुका है बाय डायरेक्ट मेथड, प्रत्यक्ष विधि से। तो आशा है ये मेथड आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुकी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दूसरे मेथड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।